तो चलें वीडियो को शुरू करते हैं। तो सिंपल सा हमारा काम होगा सबसे पहले कि पीडीएफ को कन्वर्ट करना होगा हमें एक्सेल फाइल के अंदर। तो उसके लिए हम वेबसाइट का यूज़ करेंगे। जैसे आप क्रोम पर या किसी भी ब्राउज़र पे जाके लिखिएगा PDF टू एक्सेल। तो ये टॉप पर वेबसाइट आ रही है आई लव PDF, इसी पर ही मैं चला जाता हूँ। आप किसी भी वेबसाइट पे चले जाइएगा। तो यहाँ पर PDF अपलोड करेंगे, सेलेक्ट PDF करके ये वाली PDF हमें डाल दी, ये आ गया। अब इसे कन्वर्ट करेंगे एक्सेल के अंदर, डाउनलोड एक्सेल, और ये हमारी यहाँ पर फाइल डाउनलोड हो गई है। अब इसको ओपन करेंगे। तो यहाँ पर हमारा डेटा आ चुका है PDF का, जो हम लोगों ने कन्वर्ट करा है एक्सेल फाइल के अंदर। तो जैसा मैंने आपको बताया था, ये इतना सिंपल होता नहीं है। तो इसमें सबसे पहला एरर जो मुझे नज़र आ रहा है कि ये B और C आपस में मर्ज हैं और D और E भी आपस में मर्ज हैं, जबकि डेटा उसके अंदर एक ही है। तो इनको अनमर्ज करना है। तो पूरे डेटा का सिलेक्शन करेंगे और मर्ज एंड सेंटर में जाके अनमर्ज कर देंगे। ये छोटा हो गया तो किसी भी एक सेल को थोड़ा सा हिलाएंगे तो ये खुल जाएगा। अब मैं आपको दिखाता हूँ मैं क्या कहना चाह रहा था। अब थोड़ा सा अगर हम नीचे आएंगे तो देख रहे हैं जो C में है वो D में भी था, क्योंकि C और D आपस में मर्ज था। अब हम लोगों ने उसको अनमर्ज कर दिया। तो सिंपल सा काम करेंगे, ये D को फर्स्ट सेल सेलेक्ट करके कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो करेंगे और फिर कंट्रोल X करेंगे और फिर उसको C में आके कंट्रोल V कर देंगे और फिर इसी तरीके से इसको भी करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो कंट्रोल X, और जो इसका सेल था उसमें कंट्रोल V कर देंगे, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो कंट्रोल X कंट्रोल V, डाउन एरो कंट्रोल V। अब देख सकते हैं अब ये सब अपने अपने सेल में आ गया है। अब जो कॉलम है वो सब बिल्कुल सही है, अब कोई भी मर्ज नहीं है, लेकिन ये बीच में खाली खाली सेल है। तो इसको हटाने के लिए पहले एक सेल को सिलेक्ट करेंगे, फिर कंट्रोल दबा के दूसरे को सिलेक्ट करेंगे, फिर कंट्रोल दबा के तीसरे को और फिर चौथे को, और राइट क्लिक करके डिलीट में आएंगे और इंटायर कॉलम को करके ओके कर देंगे। अब ये अच्छा लग रहा है, अब ये तरतीब में आ गया है। और ऊपर भी देख सकते हैं कि अब वो B C आपस में मर्ज नहीं है, सब अलग अलग हो गए हैं। लेकिन इसमें एक छोटा सा मसला है कि फॉर्मेटिंग थोड़ी सी चेंज है। जैसा कि देख सकते हैं ये वाले जो वैल्यूज़ हैं इनकी फॉर्मेटिंग अलग है और ऊपर वाले की अलग है। तो हमें ऊपर वाले की फॉर्मेटिंग को नीचे कॉपी करना है। उसके लिए सिंपल सा काम करेंगे, इसको कंट्रोल C करेंगे और इस पूरे डेटा को सेलेक्ट करके कंट्रोल Alt V करेंगे और फिर बस फॉर्मेट्स को सिलेक्ट करके ओके कर देंगे। तब ऊपर वाले की जो फॉर्मेटिंग थी वो नीचे वाले पे आके कॉपी हो गई और वो पूरा सेम हो गया। यहाँ तक के काम हमारा बिल्कुल सही है। अब नीचे आएंगे तो अब जैसा कि यहाँ पर भी देख सकते हैं कि ये जो, मैं थोड़ा जूम करता हूँ, रोजेस है, रोजेस येलो, ये आपस में पूरा मर्ज है, ये अलग अलग नहीं है। जैसे ये B सेल, C सेल, D सेल, ये जो कॉलम है इनमें ये अलग अलग होना चाहिए, लेकिन ये पूरा आपस में मर्ज है। तो इसको डीमर्ज करेंगे। उसके लिए हमें ये करना होगा, सेल को सिलेक्ट करके डेटा टैब में जाएंगे ऊपर की तरफ और यहाँ से फिर टेक्स्ट टू कॉलम को सिलेक्ट करेंगे। फिर उसके बाद हमने नेक्स्ट करना है। और ये रोजेस येलो जो है ना, ये एक ही चीज़ है, अलग अलग नहीं है। तो इसके बीच में जो डंडी आ रही है उसको डबल क्लिक करके हटा देंगे और फिर आगे जाएंगे। ये अलग है, ये अलग है,
ये भी अलग है, ये भी अलग है, और ये भी अलग है। अच्छा, इसके बाद का जो डेटा है ना टोटल का, वो हमारे काम का नहीं है, तो इसको हटाना कैसे ये आगे बताता हूँ। फिर आपने नेक्स्ट करना है। अब आपने ये करना है कि टोटल वाला जो एरिया है उस पर क्लिक कर देना है। अब क्या होगा, ये पूरा सिलेक्ट हो गया है। और फिर हम करेंगे डू। अब जैसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ टोटल, इसमें ऊपर क्या लिखा हुआ है, जर्नल। मैं इसको करता हूँ डू नॉट इम्पोर्ट कॉलम स्किप, तो आ जाएगा स्किप कॉलम। अब ये क्या करेगा, इसको स्किप करके बाकी का जो डेटा होगा ना ये उसको शो कर देगा। तो हम फिनिश करेंगे तो देख सकते हैं ये डी मर्ज हो गया, और आपस में ये जितने भी कॉलम थे सी डी ई एफ इन सब में आ गया, यहाँ पर टोटल हो गया। तो इसमें भी बस एक छोटा सा मसला है कि इसकी फॉर्मेटिंग चेंज है, तो हमने इसको सिलेक्ट करना है। अब दूसरा मेथड से बताता हूँ कैसे फॉर्मेटिंग करनी है। होम टैब में आना है, लेफ़्ट कॉर्नर पे ऊपर की तरफ ये ब्रश दिख रहा होगा, इस पर क्लिक करना है, और फिर उसके बाद नीचे वाला जिसकी फॉर्मेटिंग चेंज करनी है उस पर क्लिक करना है। हो गया चेंज, सिंपल। अब जैसे मैं इसको क्लिक करता हूँ, ब्रश पे क्लिक करूँगा और इस पूरे अपने डेटा को सिलेक्ट कर दूँगा, हो गया चेंज, सिंपल। तो मुझे एक और छोटी सी चीज़ इसमें जो नज़र आ रही है जो कि सही नहीं है, मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि इसमें यहाँ पे बहुत सारे ब्लैंक सेल हैं, दिख रहे हैं, मतलब स्पेसेस हैं। तो इसको हटाने के लिए हम क्या करेंगे कि एक को बस क्लिक करके कंट्रोल सी करेंगे और इसको एंटर करके छोड़ देंगे, और फिर इस पूरे लाइन को सेलेक्ट करेंगे क्योंकि इसी में ही स्पेसेस हैं, और फिर कंट्रोल एच करेंगे। ये रिप्लेस करने का होता है, जैसे ये लिखा हुआ है ना फाइंड एंड रिप्लेस। अब यहाँ पर आके मैं कंट्रोल वी कर देता हूँ। मैं स्पेस का बटन भी दबा सकता था, लेकिन आप ऐसा भी कर सकते हैं, फाइंड विथ वट, तो इसमें मैं स्पेस कर दिया, और रिप्लेस वट इसमें मैं कुछ नहीं डालूंगा, एम्प्टी रखूँगा, ताकि वो जितने भी स्पेसेस थे ना वो उसको ले और रिप्लेस किससे करे, किसी से भी नहीं। तो क्या होगा, हमारे पास खाली वैल्यू आ जाएगी और वो पूरा सिंपल अच्छा लगेगा। रिप्लेस ऑल कर देते हैं, तो जैसा कि देख सकते हैं इसमें आया ऑल डन 57 रिप्लेस, मतलब 57 स्पेस थी सिर्फ इन 5 के सेल्स के अंदर। तो अभी मैनुअली करते तो इसमें यकीनन हमारी वैल्यू भी डिलीट हो जाती। तो ये इस तरीके से भी आप कर सकते थे। और इसमें हम एक काम कर सकते हैं कि यहाँ पे सबका टोटल भी लिख लेते हैं। अब जैसे कि देख सकते हैं फॉर्मेटिंग डिफरेंट है, ब्रश क्लिक करा, इस पर क्लिक करा, सेम हो गई फॉर्मेटिंग। तो हम सम कर रहे थे तो उसमें मतलब टोटल निकाल लेते हैं बी कॉलम का। तो सिंपल सा मेथड है, इज इक्वल टू प्रेस करेंगे, सम लिखने के बाद हम टैब प्रेस करेंगे, सम आ गया, और ऊपर जाके देखेंगे कि ये है बी कॉलम और 6 रो के अंदर। तो इसको दोबारा नीचे लाके यहाँ पर हम सिंपल लिखेंगे B6, और उसके बाद ये है बी कॉलम एंड में 77 रो पर। तो बी लिखने के बाद लिखेंगे 77, ये पूरा सिलेक्ट हो गया, इंटर करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा। और फिर इसके बाद इसको ही कंट्रोल सी करके इस पूरे में कंट्रोल वी कर देंगे, तो ये इन सब के भी टोटल आ गए। लेकिन वही बात, फॉर्मेटिंग चेंज करनी है इसकी, ब्रश पे क्लिक करेंगे, इस पूरे को सिलेक्ट करेंगे, छोड़ देंगे, फॉर्मेटिंग वैसी की वैसी ही आ जाएगी। तो ये सिंपल सा हो गया। उसके बाद इसके बॉर्डर वगैरह डाल देंगे हम। बॉर्डर हो गया, और इस पूरे को मर्ज एंड सेंटर कर देंगे। इस पूरे को भी
मर्ज एंड सेंटर कर देंगे। और इसमें भी हम बॉर्डर लगा देंगे। अब ये अच्छा लग रहा है। अब ज़्यादा अच्छा लग रही है। तो इस तरीके से पीडीएफ को कन्वर्ट करेंगे एक्सेल के अंदर। और ये काम सिंपल नहीं होता, बहुत से एरर भी आ जाते हैं, तो उन सबको देखते हुए हमें ये काम करना होता है। तो इसी वजह से मुश्किलात आती हैं एक कन्वर्ट करने के बाद। जैसे नॉर्मल अगर कोई बंदा कन्वर्ट करता है पीडीएफ को एक्सेल के अंदर वेबसाइट के थ्रू, तो वेबसाइट में भी कुछ एरर आता है, इसी तरीके से होता है। तो जो इस फाइल का, जो इस वीडियो का होमवर्क था वो ये था कि Q1 में जो कार्निशन होगा, जैसे प्रोडक्ट में जो कार्निशन है उसकी जो Q1 की टोटल सेल है वो बताना है। उसके लिए हमें सिंपल से ये काम करना होगा कि इस पूरे डेटा का हम सिलेक्शन के यहाँ से कंट्रोल बैक स्पेस करके ऊपर आएंगे, फ़िल्टर वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और प्रोडक्ट पे जाकर हम सबको अनचेक कर देंगे और कार्निशंस जो था उसको सिलेक्ट करके ओके कर देंगे। यह आ गया। फिर उसके बाद यहाँ पर हम सिंपल सा सम का फॉर्मूला लगाकर इसकी टोटल सेल मालूम करेंगे, टैब प्रेस करेंगे और Q1 में जो कार्निशन की सेल हुई थी वो हुई थी $28,785। सही है, $28,785 की सेल हुई थी। तो ये हमारा होमवर्क था और आज की वीडियो थी, तो उसको यहीं पर ही एंड करते हैं। और नेक्स्ट वीडियो जो उनकी आएगी उसको कॉपी करते हुए यहाँ पर अपलोड करेंगे और सीखते रहेंगे साथ साथ। अल्लाह हाफ़िज़।